अरे राजा मन में लो हर्ष आए, तब जो ब्राह्मण कहने लागे, राजा सुन लो ध्यान लगाए, नेत्र तीन और भुजा चार हैं, शोभा लाला की कहीं न जाए, जाकाऊ के देखत ही देखो तीनों चीज गायब है जाए, वो मारे गो ललाए तुम्हारे, राजा सुनियो ध्यान लगाए। आज बंधु जो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज चार भुजा तीन नेत्र हैं, जिस इंसान के देखते ही दो भुजा एक नेत्र गायब है जाए, मानो वही इसी का काल बनेगा। अब जो इतने शब्द सुने हैं तो महादेवी और राजा दम्भघोष को एकदम से चिंता छा जाती। मेरे भगवत प्रेमियों चिंता में डूब जाते हैं। हाय ऋषि महात्मा कहने लगे, घबराओ नहीं राजा, अरे इसको मारने वाला ही अद्भुत ही होगा, इसका उद्धार भी होगा। तो मेरे भगवत प्रेमियों इस प्रकार से सुना है तो राजा रानी दोनों चिंतित हो जाते हैं। कुछ समय के बाद में एक दिन महादेवी कहने लगी, अजी सुनते हो? बोले क्या बात है? जब वो सुषपाल मेरे भगवत प्रेमियों कन्या चलने लगा है, जैसे घुटुअन चलने लगता है, और जब करिया पे लल्ला हाय हाय बैठा लेते तो वह कन्या बोलते कन्या। तो जैसे सुषपाल जब घुटुअन चलने लगा तो एक दिन महादेवी कहने लगी, अजी स्वामी बोले क्या बात है? कि यदि आपकी कृपा है जाए तो मैं अपने पियर हुआ हूँ, अपने भैया वसुदेव से मिल आऊं। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, भैया भाभी से सबसे मिलिए यदि आपकी इच्छा है। तो बंधु क्या होता है ध्यान दीजिए। अरे ले गोदी में कन्या महादेवी चली पियर रखूं है, ले लाला को कन्या महादेवी चली पियर रखूं है, ले लाला को कन्या महादेवी चली पियर रखूं। मेरे भगवत प्रेमियों मंथन कैसेट के माध्यम से ससुराल बललीला आप सुन रहे हैं। हाय हाय मंथन कैसेट के विक्रेता तारा म्यूजिक सेंटर हिंडौन, गोमती म्यूजिक सेंटर हाय हाय महुआ, और विमल रेडियो मुरैना, दिनेश जैन मनिया, और पूजा कैसेट फिरोजाबाद, और इस कैसेट के मालिक हरीश कुमार व मोहर सिंह वर्मा जी, संयोजक जय किशन और दिलीप कुमार हाय हाय। और मिलने का पता भारतबाज कंपनी, शहजादी मंडी, आगरा। आगे सुनिए क्या होता है आगे। अरे ले लाला को कन्या महादेवी चली पियर को, कैसे जा रही भैया नंदन? क्या घूम घुमारो लहंगा पैरो चुंदर गोटादार, घूम घुमारो लहंगा पैरो चुंदर गोटादार, सुनिया गले में हरवा कंगना देत बहार, जाके पायन पैजनिया महादेवी चली पियर फूल, लाला पूरे कन्या महादेवी चली पियर फूल। और क्या चीर दखनिया ओढ़ो सर पे जुल्फे हल्लेदार, अरे भैया लाला को करिया पे ढल लो और चीर ओढ़े लो और चलिए अपने पियर को। क्या नागिन जैसी लटके चोटी और छा रही है जब बहार, और क्या
करे आप हाजी करे आप कोंदनिया लाला चली पियर फूल लाला को कनिया महादेवी चली पियर से महादेवी अपनी बेटा सुषपाल को लेकर के चल देती हैं। तो जैसे ही पियर पहुंची और इधर में वसुदेव जी आंगन में खड़े अपनी बहन महादेवी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। जिसकी गोदी में लाला खेल रहा है, दौड़ करके अपनी बहन को बाहों में लिया है। बहन भैया दोनों मिले, हर्षित हुए। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज आंगन में बैठा लो महादेवी को। तो वसुदेव जी कहने लगे, बहन हाय आज कैसे सुध आ गई, अब तक तुमने हमारा ध्यान ही बिसराए दो। क्या बहना देखिया तो खुशी भोगा तो न देर लगाई, अरे सुंदर सो आसन भूपने बहना और बिछाई। बहना बैठ बैठ मेरी बहन, कैसे आज सुध आ गई। तू हमें बताए न देर लगाई, लला के सतेरो लला के सतेरो जकी सूरत हरी देने बहना मन ललचा दे मेहरो, जकी सूरत हरी देखिए तू मन ललचा दे मेहरो। प्रेमियों, इस प्रकार से बहन भैया की बातचीत हो रही है आंगन में। अब ध्यान दीजिए कि उसी समय पे क्या होता है कि बातचीत होने लगी और रहे बहुत हर्षाए। उसी समय के बीच में श्री कृष्ण चंद्र गए आए। हाय जैसे ही भगवान कृष्ण कन्हैया को आगमन भयो, अपनी बुआ महादेवी को देख करके भगवान श्याम सुंदर खुशी में मगन हो गए। और वसुदेव जी की गोद में सुषपाल लगा हुआ था मेरे बंधु, जो कि खिला रहे थे, जिसके 4 भुजा 3 नेत्र थे। अब देखो बंदो, जब काल काऊ को सामने आ जाए तो हिंगासे की आंखें पहले ही देख नजर बच जाए। तो ऐसे ही सुषपाल छोटा जरूर था, लेकिन भगवान कृष्ण की निगाह जो मिली है तो 1 नेत्र 2 भुजा उसकी गायब हो गई। और जो 1 यानी नेत्र 2 भुजा गायब हुई, वसुदेव जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बोले बहन मेरी गोद में देखते देखते तेरे लाला का ये क्या हाल। बोले भैया तुम नहीं जानोगे, मैं जानू यहाँ की बात को। क्यों कि ब्राह्मणों ने साफ बताया था कि जिसकी देखते इसकी भुजा और नेत्र गायब हो जाए तो समझ लो वही इसका काल बनेगा। तो आज महादेवी समझ गई हैं कि हाय हाय विधाता, ये तेरी गति तू ही जाने कि इधर में ये मेरे भैया को लड़का और इधर में मैं इसकी बुआ और मेरा ये लड़का इसका काल है। तो आज सुषपाल को कंधा से लगा करके और भगवान कृष्ण के सामने हाथ फैला करके कहने लगी, भैया लाला। बोले बुआ। भगवान कृष्ण चौंक जाते, कहने लगे बुआ तुम जी आंखों में आंसू मेरे आते ही। नहीं बेटा आंसू नहीं, यह हकीकत है। कैसे के बुआ को देखा सामने और कहने लगी मुस्काए, बहुत दिनन के बाद में हर बुआ गई है आए।
बुआ, तुम बड़े दिनों के बाद आई हो और फिर भी आज क्या बात है, क्यों रो रही हो? अरे मुझे बताओ तो सही। तो बंधु आज कहने लगी हैं कि हो कन्हैया कि मो दुखिया की श्यामुलला मत जीवन करियो ख्वारी रे। बेटा कन्हैया, अरे बुआ बात क्या है, क्यों, क्या बात है, क्यों रो रही हो, मुझे साफ साफ बताओ। बेटा कन्हैया मो दुखिया की श्यामला मत जीवन करियो ख्वारी रे। गोद पसारी कहूँ मैं तोते सुन ला जो हमारी रे। के सामने कृष्ण कहने लगे बुआ बुआ ए बुआ होश में आओ। क्या बात है, रोने का मतलब? बेटा कन्हैया कहीं नहीं जाई रे। तू ही काल मेरा लाला को सुन ले कृष्ण कन्हैया रे। आज बंदो रो करके कहने लगी हैं कि ब्राह्मण ने मुझे साफ बताया बेटा कि ब्राह्मणों ने मुझे साफ बताया कहत कहीं ना जाई रे। तू ही काल बने मेरे लाला को सुन ले कृष्ण कन्हैया रे। तेरे देखते ही मेरे लाला की दो भुजा और तीसरा नेत्र गायब हो गया है। बेटा तू ही मेरे लाला को काल है। मैं तो गोद पसार के आज प्राणों की भीख मांगती हूँ अपने बेटा की। बेटा कन्हैया अपनी बुआ की ओर देखियो, बुआ की ओर। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों भगवान कृष्ण कन्हैया कहने लगे कैसे कि सुन मेरी बुआ, ए सुन मेरी बुआ, दुख तो एक कैसा हुआ मिटे ना लिखी तकदीर की। सुन मेरी बुआ, ए बुआ ये तो तकदीर की लिखी है, इसे कोई नहीं मार सकता, क्यों रोती हो? सुन मेरी बुआ दुख तो एक ऐसा हुआ मिटे ना लिखी तकदीर की। सुन मेरी बुआ और क्या जाई फीका। मोरू बचने चाहे पर जाई फीका। संत बचने पर हर कोहली का। ए बुआ और कू खोदो कुआ, और कू खोदो कुआ, दुख अपने को हुआ मिटे न लिखी तकदीर की। सुन मेरी बुआ आज भगवान समझा रहे और कहने लगे हैं
बहाना सब कोई हुआ, ए बुआ बहाना सब कोई हुआ, रोवे मत मेरी बुआ, मिटे ना लिखी तकदीर की, सुन मेरी बुआ। समझा रहे और कहने लगे, ए बुआ कि काल कभी बिनाई न लेता और रास्ता में आ जाए तो घर जाने नहीं देता। बुआ ये तकदीर की लिखी, इसे मैट कौन सकता है? भला मैं काल तेरे पुत्र का कैसे बन सकता हूँ? नहीं बेटा, तेरे को ही बताया है, ब्राह्मणों ने साफ साफ कहा है। हाँ खैर तू कहती है तो बुआ कोई बात नहीं, मैं तुझे समझाए देता हूँ। अरे तेरा लाला तो मेरा भैया है ना, और मैं भी तो तेरा भतीजा लगता हूँ। बोले बेटा जब ही तो मैं कह रही हूँ मेरे बेटा को माफ कर देना। तो भगवान कृष्ण बोले, सोया पूरा दिया के माफ करूंगा। कहने लगे अब क्या होगा? भक्त नरसिंह कहने लगे पहले विश्राम कर लो। भगवान कहने लगे नहीं, अब तो